जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पिछले साल भारत समेत एशिया में सबसे अधिक तबाही देखने को मिली। पिछले साल जून से अगस्त तक बाढ़ तूफान से भारत के अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल में 600 लोगों की मौत हो गई। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस बार क्या है जलवायु परिवर्तन के कारण और कैसा होगा इस पर भारत का प्रभाव। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं से 2023 में भारत और उसके पड़ोसी देशों समेत एशिया में सबसे अधिक तबाही हुई। इस बारे में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि सबसे अधिक आर्थिक नुकसान और मौतें बाढ़ और तूफान से हुई है। 2023 में लू ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। भारत में अप्रैल और जून में ही लू से 110 लोगों की मौत हुई। बाढ़ ने खास तौर पर भारत, यमन और पाकिस्तान में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक मौतें बाढ़ से हुई। ऐसे में माना जा सकता है कि एशिया खास तौर से बाढ़ के लिए सबसे संवेदनशील हिस्सा बन रहा है। 2023 में 80% नुकसान एशिया में बाढ़ और तूफान से हुआ है। नॉर्थ इंडियन ओशन के बेसिन में आए मोका साइक्लोन ने म्यांमार में 14 अप्रैल को लैंडफॉल किया था, जिसमें 156 मौतें हुई थी। 2023 में अत्यधिक बारिश की घटनाएं हुई। जून से अगस्त तक भारत, पाकिस्तान और नेपाल में बाढ़ और तूफान की वजह से 600 मौतें हुई। नॉर्थ पाकिस्तान में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियर से पिघलने से बनी झीलों के फटने से बाढ़ की घटनाएं हुई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लू का सबसे लंबा और गंभीर दौर साउथ ईस्ट एशिया में अप्रैल से मई के दौरान दिखा। लू का ये असर बांग्लादेश, ईस्ट इंडिया के अलावा नॉर्थ से साउथ चाइना तक रहा। 2023 में एशिया का दूसरा सबसे गर्म साल रहा। इस साल 1991 से 2020 के औसत तापमान से 0.91 डिग्री और 1961 से 1990 के औसत तापमान से 1.87 डिग्री अधिक तापमान रहा। गर्मी के कारण भारत में गेहूं की उपज कम हुई, जिससे सरकार को भी गेहूं की ग्लोबल सप्लाई में अपने पुराने प्लान को बदलना पड़ा। इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज खाद्य संकट को भी बढ़ावा दे रहा है। अब आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। जलवायु एक लंबे समय से या कुछ सालों में किसी स्थान का एवरेज मौसम है और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए मानव क्रियाएं सर्वोपरि दोषी है। घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारकों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे ताप वृद्धि धीमी हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को साल 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की जरूरत है। प्राकृतिक घटनाओं में जिस तरह से एकाएक बदलाव आए हैं, वह जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। तूफानों की संख्या बढ़ गई है, भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई है, नदियों में बाढ़ का विकराल स्वरूप आदि घटनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर जीवन और जीवित रहने के माध्यमों पर पड़ रहा है। धरती के तापमान को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय यही है कि दुनिया भर के देश इस मुद्दे पर एक साथ आएं। साल 2015 में हुए पेरिस समझौते के तहत दुनिया के तमाम देशों ने कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रण लिया था, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाने दिया जाए। हाल ही में दुबई में हुई लगातार बारिश के पीछे भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को कारण बताया जा रहा है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।